चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है। सिर्फ गिन ले दे के दो फॉर्मूलाज हैं इसमें, दो मेन फॉर्मूलाज। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा तो हुआ है कि वी हैव अ कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे 9th में भी हमने पढ़ा था या जितना भी हम पढ़कर आए हैं, हमने क्या किया है, ज्योमेट्री और एलजेब्रा इन दोनों को मिक्स कर दिया है। तो बेसिकली वी ट्राई टू लोकेट द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ प्लेन। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे किसी चीज का मैप बताना है कि ये चीज विद रिस्पेक्ट टू अदर कहाँ प्लेस्ड है, तो वहां पर हम कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। वी टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, कभी भी आपको 9th में भी कहा गया था कि किसी भी चीज की लोकेशन को सर्टन करने के लिए, पक्का करने के लिए हम उसे दो तरह से देखते हैं, ऊपर से कितना है डिस्टेंस और साइड से। ठीक है, सिर्फ से मार्क करो एक पॉइंट ऑन योर पेज ऑन द टॉप, तो आपके पास दो कोने हो जाते हैं, है ना। आप लेफ्ट साइड मार्क करो, राइट, बट इफ आई स्पेसिफाई कि नहीं राइट साइड पे मार्क करना है, लेफ्ट साइड पे मार्क करना है, देन यू आर वेरी श्योर कि हमें कहाँ मार्क करना है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि आपकी क्लास में रोज बनी होती है, ठीक है, तो मैम के ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं डेस्क के। ठीक है, तो मैम के थर्ड वाला डेस्क जो है वो आ जाए, तो थर्ड कौन सा वाला, इस रो से, इस कॉलम से, या इस रो से, इस वाले से, या यहाँ से। तो इफ आई से सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो स्पेसिफाई हो गया, या थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम स्पेसिफाई हो गया, जो बच्चे की बात कर रही हूँ। इसीलिए जब भी हम किसी चीज की लोकेशन को असर्टेन करते हैं, प्लेन ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिफिकली, तो हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वी सी द डिस्टेंस फ्रॉम अ टॉप पोजिशन, टॉप या बॉटम से, लेफ्ट या राइट से। ठीक है, और हमने जब इसको लेफ्ट राइट मूवमेंट की तो उसको बोल दिया एक्स एक्सिस, टॉप बॉटम मूवमेंट की तो उसको बोल दिया वाई एक्सिस। तो स्टैंडिंग लाइन इज वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल, और स्लीपिंग लाइन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ओरिजिन, ये एक्सिस 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इनिशियली पूरा ये जो मैं करवा रही हूँ ना, आपका 9th क्लास का ही, हाँ 9th का ही रिवाइज करना है, और वो 9th की सारी बेसिक चीजें आपकी यहाँ पर यूज होंगी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कोई अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वो किस फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा जीरो। उसका एक्स क्या है हम नहीं बता सकते, लेकिन वाई पक्का से जीरो होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो किस फॉर्म में होगा, जीरो कॉमा वाई, राइट। so if I say a point is on y axis, so I am very sure कि उसका x कोऑर्डिनेट जीरो है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, लिख लो। और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इतना क्लियर है सब, ठीक हो गया ना। और लिखने का वे हमेशा पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ x एंड बोथ y आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव, y क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक हो गया। अब जो 9th में भी आपने थोड़ा बहुत काम किया था ना, या आप इक्वेशंस में भी जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे, तो आपने तब भी ये चीज की हुई है, राइट। थोड़ा सा मैं उस पर ब्रीफिंग करते हैं। सब लिख लिया ना, दोबारा से एक्सिस बनाऊंगी। मैं ना दो पॉइंट्स मार्क करूंगी इस एक्सिस पर, आप मुझे इन दोनों का डिस्टेंस बताओगे। हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है ना, वो इसी चीज पर है। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, मैंने कहा ये 2 0 पे खड़ा है,
और दूसरा है 6 0 पर। इनमें डिस्टेंस कितना है 4। ठीक है ना, ए बी। और मैंने एक सी मार्क किया -7 0। एसी डिस्टेंस कितना है एसी 5 9 कितना 9 9 समझ में आ गया नहीं समझ में आया आ गया ना देख बच्चे हमें जाना है यहाँ पर 2 यहाँ कवर करेगा 7 यहाँ डिस्टेंस पॉजिटिव में होता है ना तो टोटल 9 यूनिट्स हो गया। अच्छा बी और सी का डिस्टेंस कितना है पहले 6 से 0 पर गए फिर आगे 7 और भागना है ना। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन शो करती है। साइंस में करते हो ना माइनस शोज डिस्प्लेसमेंट जो जो एक्सेलरेशन की होगी वो नेगेटिव साइन होता है हमेशा है ना। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है एक्सिस पर इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड दैट जस्ट शोज द डायरेक्शन तो माइनस लगा देते हैं। क्लियर हो गया इतना ठीक है ना। अच्छा डिस्टेंस तो निकाल पाए थे क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे थे सेम फॉर वाई एक्सिस है ना तब भी हम निकाल सकते हैं। अब मान लो कुछ ऐसा दिया हो मैंने एक ऐसे लाइन पैरेलल ड्रॉ की यहाँ पर पॉइंट दे दिया 3 ठीक है कुछ इस तरह से मैं मार्क करती हूँ। अब आप मुझे डिस्टेंस बताओगे पॉइंट्स का यहाँ पे y जो है 3 पर है यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया लेट मी से पॉइंट P which is 3 3 पॉइंट Q which is 5 3 P एंड Q का डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 यूनिट्स ठीक है ना। और अगर ऐसे यहाँ पर मेरे पास एक R पॉइंट होता और जिसे मैं मार्क करूँ -5 तो P एंड R का डिस्टेंस निकाल सकते हो 8 यूनिट्स। P और Q का डिस्टेंस निकाल R और Q का डिस्टेंस निकाल सकते हो 10 यूनिट्स है ना। ये डिस्टेंस निकालना ओरली हमारे लिए क्यों आसान था क्योंकि या तो हम एक्स एक्सिस पे खड़े थे या वाई एक्सिस पर या एक ऐसी लाइन जो पैरेलल है एक्स और वाई पर बिकॉज वी आर मूविंग परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। अब आते हैं एक और केस लेकर चलते हैं ठीक है जहां पे मे बी विद सम कॉन्सेप्ट हम अपना डिस्टेंस निकाल सके मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। एक पॉइंट ए है इसको मैंने लिया वाई एक्सिस एज 0 3। एक पॉइंट बी है ऑन वाई एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस एट 4 0। ये ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो कोई कॉन्सेप्ट हो। हाँ ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ना तो मैं एक्स एक्सिस पे ही चल रही हूँ ना मैं वाई एक्सिस पे चल रही हूँ तो मैंने कहा ये देखो ये ओ ए डिस्टेंस जो है वो 3 है लेंथ ओ बी की लेंथ कितनी है 4। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैंने कहा ए बी डिस्टेंस है 5। तो किसी ना किसी वे में हमने टैकल किया लेकिन अभी भी एक चीज जो हमारे पास क्या थी कि ये जो पॉइंट्स थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर थे ठीक है। अब मान लो मैंने ऐसे ही इसको परपेंडिकुलर में ही पॉइंट्स को रखा कि जब भी मैं ए और बी को रख रही हूँ ना उनका मैं ट्राइंगल जो फॉर्म कर रही हूँ वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है कि एपी बिकम्स द हाइपोटेन्यूज। कुछ ऐसी मैंने प्लेसमेंट की तो मैं कहीं ना कहीं वे से उनका डिस्टेंस निकाल पा रही हूँ ठीक है। अब आते हैं हमारा एक जनरल फॉर्मूला विच विल वर्क फॉर एवरी सिचुएशन लेकिन होता क्या है एक पॉइंट तुम्हें मैंने दे दिया 2 3 और एक पॉइंट दे दिया 5 6 ये ए और ये बी। मैं कहती हूँ ए से बी पर भागो और बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया ठीक है। अब हम ना परपेंडिकुलर पैरेलल चल रहे हैं एक्स एक्सिस को ना परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे चल रहे हैं है ना हम एक एंगल पे चल रहे हैं राइट। तो अगर देखो ये पॉइंट ए है रेक्टेंगल जैसे चलते हैं बी और ये सी ये 4 है और ये 3 मुझे ए से सी पर जाना है वाया बी तो मुझे पता है मैंने स्ट्रेट 4 लिया फिर 3 लिया 7 हो गया। बट अगर मुझे ए टू सी जाना है और मान लो ये पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं नहीं अप्लाई कर पाती कुछ इस तरह से मैं करूं कि मुझे थर्ड पॉइंट पता है तो क्या मैं ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है दिस इज लेट मी से 105 डिग्री तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल पाते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स दी हो तो क्या थर्ड साइड निकाल सकते हो एग्जैक्टली नहीं। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और ये फॉर्मूला किसी भी पॉइंट्स पे चल सकता है चाहे वो एक्स एक्सिस पे दिए हो चाहे वाई एक्सिस पे दिए हो
या वो पैरेलल टू वाई एक्सिस चल रहे हो, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहे हो, जैसे मर्जी चल रहे हो, या एक एक्स एक वाई हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम का ही लगता है इसमें, राइट। वो कैसे, मैं आपको इन जनरल समझा देती हूँ, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट को मैंने नेम दिया x1 y1, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला जस्ट उसकी एक्सटेंशन है जो हम अब तक कॉन्सेप्ट करते आ रहे थे। हम कोशिश करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बने। इस पॉइंट को b को मैंने नेम दिया x2 y2। यहां पर ये परपेंडिकुलर, क्या नाम दोगे इसको, क्या डिस्टेंस होगा, ये क्या नंबर क्या होगा इसका, x1, और यहाँ पर क्या होगा x2, है ना। अब ये इधर गया y पर एज y1, और ये इधर चलकर आया एज y, ठीक है। और इसी को मैंने फर्दर क्या, ये और ये लेंथ निकाल सकते हो, क्या होता है x2 माइनस x1, क्या ये लेंथ निकाल सकते हो y2 माइनस y1। अब निकालो ए बी, इसमें नहीं आएगा ना, वो वर्बली था, लेकिन ए और बी का डिस्टेंस नहीं आ पा रहा था। √18 मैंने क्या दिया था, 2356, पर फॉर्मूला तो चाहिए ना तुम्हें। तुमने, मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तुमने कहा आंसर आ गया, है ना। अब मैं तुम्हें सिर्फ उसका फॉर्मूला डेरिवेशन सिखा रही हूँ, जो फॉर्मूला बन जाएगा। जब मैंने सिंपल 2 3 और 5 6 लिखा था, तब हम कंफ्यूज हो गए थे कि अब कैसे करेंगे, है ना। तो ये सिर्फ डेरिवेशन है उसकी, वो 2 3 5 6 नंबर्स है। ये मैंने जनरल फॉर्मूला बनाना है। तो आपने ए बी, फिर से वो हाइपोटेन्यूज बन गया, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करोगे, ठीक है। AC स्क्वायर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड ये AB स्क्वायर के इक्वल होता है। अब AB निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस में होती है, लेकिन क्योंकि मैं लेंथ की बात कर रही हूँ, डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, तो वो प्लस में होगा। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। मैं ये समझाती हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बाकी वाली चैप्टर जो अब तक पढ़कर आए हो उससे कुछ अलग नहीं है। वो उसी के कॉन्सेप्ट को फर्दर रीइंफोर्स कर रही है, उन्हीं को यूज करके अब वो प्लेसमेंट दे रही है ऑब्जेक्ट्स को ऑन अ प्लेन। जैसे कि मैं लुधियाना सिटी का मैप बनाऊंगा, मेरे को, मेरा घर यहाँ है, यहाँ मेरे घर से मार्केट यहाँ है, ये सराबा नगर यहाँ पर है, ठीक है। सो आई ट्राई एंड फिक्स, जैसे आपका गूगल मैप बना हुआ है। सो इफ यू सी गूगल मैप, उसमें कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए होंगे, प्लस उसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वगैरह सब उसने डायरेक्शंस मेंशन की है। तो ये हम बहुत बेसिक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। हम लोग कह रहे हैं हम प्लेन फिगर मानकर ना सभी चीजों को, मैंने लुधियाना को, अब मैंने ग्लोब में नहीं देखा, आई ड्रॉ वेरी प्लेन मैप कि यहाँ पर बस अपने हाउस के अकॉर्डिंगली मैंने सारी डायरेक्शन सभी मार्केट्स को, पूरी लुधियाना को एक्सप्लेन कर दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे समटाइम्स जब मूवीज में दिखाते हैं वो टेररिस्ट अटैक करना होता है ना, वो कहते हैं ना आप यहाँ पर हो, वो कैंप वहां बना हुआ है, वो ये बना हुआ है। सो बेसिकली दे फॉलो दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली। वो अपने आप को इन ओरिजिन मानकर चलते हैं कि हम लोग यहाँ है, और हमारे रिस्पेक्ट में वो बंदा यहाँ पर है, या जो हमें जाना है, हमारा जो गोडाउन है वो यहाँ पर। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पोजिशन है, प्लस योर गूगल मैप इज एंटायर कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम करते हैं, तब कर दो इसको, समझ में आ गया ना। इसकी डेरिवेशन बहुत कम चांसेस आए, पर अगर आएगा आपको पता है, प्लस इसको याद करने का वे हो जाता है कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स कहीं भी हो, चाहे एक्स एक्सिस पर हो, चाहे वाई एक्सिस पर हो, चाहे एक एक्स एक वाई, या फिर हवा में कहीं भी झूल रहे हो, ठीक है। तो हमारे पॉइंट्स है x1 y1। देखो x1 y1 का मतलब मैंने स्पेसिफिक नंबर दे दिया, ठीक है, एंड x2 y2। अब आप चाहे x1 माइनस x2 लिखो, क्योंकि मुझे क्या पता कौन सा पॉइंट आगे है कौन सा पीछे है। सो इट विल नॉट मैटर कि इफ आई राइट x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1, वो लिखने का वे होता है, समझाने का वे होता है। तो फॉर्मूला क्या बना, x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर कर दिया। अगर x1 माइनस x2 करोगे ना, स्क्वायर 2 - 3 करो या 3 - 2 करो, दोनों का स्क्वायर क्या होता है 1। अगर आपने x2 को पहले लिखा है ना, कोऑर्डिनेट में ध्यान रखना, जैसे x को ट्रीट कर रहे हो वैसे ही y को ट्रीट करना है।
तो y2 को भी पहले लिखो। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, पर आगे अगर पढ़ोगे कोऑर्डिनेट तो वहां बहुत फर्क पड़ता है। समझ में आ गया कि जैसा मैंने x2 को इस वाले पॉइंट को प्रेफरेंस दी ना, मैंने उसको पहले लिखा, तो इसके y को भी प्रेफरेंस मिलेगी, वो पहले आए। एक बात मान लेना, अगर 11th में मैथ्स करोगे तो ये चीज बहुत काम आएगी कि जो एक पॉइंट को x को हमने ट्रीटमेंट दी है, उसके y को भी वही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। समझ में आ गया? तो दिस इज माय डिस्टेंस फॉर्मूला, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी सॉल्व। ये समझाने पे आता है, कभी काय रखना मारना है इसको। सारी चीजें बनी ऐसे ही है, सारी चीजें बनी ही इसी से, पाइथागोरस प्लस ये सब चीजें, सारा आपका सिमिलर ट्रायंगल सब उससे ही बना हुआ। ठीक है, दिमाग ही लगाना ही बोल दो इसमें। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो दिमाग क्या होता है, कभी कभी जब पेपर में बैठ तो लगता है बीच में माइनस था या प्लस था, सीरियसली तो वो पाइथागोरस याद आएगा कि हाइपोटेन्यूज बना था, बीच में प्लस है। बस इतना सा ध्यान कभी मैं करवाती हूँ, बिकॉज एट टाइम्स समटाइम्स यहाँ नहीं, पेपर में, बोर्ड में नहीं, कभी 2-3 साल बाद जब मैथ्स को उठाओगे दोबारा से और ये चीज रिवाइज करोगे, कॉम्पिटिशन में बैठते हुए कहीं ना ये कंफ्यूजन आती है दिमाग में कि बीच में माइनस है या प्लस है। ठीक है, सो टू बी वेरी श्योर कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ भी झगड़ा करता है कि नहीं नहीं बीच में प्लस था माइनस था, वो कंफ्यूजन को ही ना आप खुद ही रिजॉल्व कर सको कि नहीं प्लस है, बिकॉज आई नो द डेरिवेशन, पाइथागोरस का ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ आएगी हमेशा। ठीक होगी बात ये? सबको क्लियर हो गया? आ जाओ अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। डिस्टेंस फॉर्मूला ये सारा जो मैंने समझाया ना वैसा कुछ ही है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका एग्जाम्पल 1, तो अभी नहीं करना। एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 1। और ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि ये हवा में लटके हुए पॉइंट्स के साथ ही चलेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं पर भी पॉइंट हो ऑन द प्लेन, इंक्लूडिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक एक्स पे है दूसरा कहीं और जा रहा है, जैसे मर्जी मूवमेंट कर लो, दिस फॉर्मूला इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, नो एक्सेप्शंस। ठीक है, तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3 और 4, 1। इसको पॉइंट ए दे दिया, इसको पॉइंट बी दे दिया। हमेशा मैं ना नाम देती हूँ पॉइंट्स को, आधी कंफ्यूजन तो मेरी वैसे ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, फिर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। अब जरूरी नहीं है 4-2 लिखो, आप 2-4 भी लिख सकते हो, लेकिन बाद में 3-1 का स्क्वायर ही करना। यहाँ पर तो वो भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, अगर आप 1-3 भी लिख दोगे, पर ये चीज अगर प्रैक्टिस पर रखेंगे तो आगे कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, और ये भी हो गया 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो मेरे पास आ गया 4+4 8, और अब तक तो पता है ना 2√2। और क्योंकि उसने कहा था डिस्टेंस निकालो, हमारे वो आधे नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो इसके साथ लिखो यूनिट्स। समझ में आ गई बात ये? द क्वेश्चन कैन कम एज सिंपल एज फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। उसने आपको पॉइंट्स ना ग्राफ में मेंशन नहीं किए होंगे, आपको वो दो पॉइंट्स लोकेट करके उनका डिस्टेंस निकालना है, तो प्लीज ये यूनिट्स लिख कर आना। वो दे ही आपको इसलिए रहा है कि लास्ट में यूनिट से लिख कर आओगे, आधे आधी जनता तो इसी में जाएगी, आधा नंबर मारेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आधे नंबर इस पे काट लो। और समझ में आ गई, जब भी डिस्टेंस कहा गया है, लेंथ कहा गया है, आपको सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया गया, सो ऑलवेज राइट यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स, ये सब लिखना है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है -5, 7, -1 एंड 3। तो -1, -5, -1 विल बी -5 +1 का होल स्क्वायर +7 -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। बंद कर दो फोन फटाक से, बस फोन काट दिया करो बस, उसके बाद या वो स्पीड डायल या मैसेज रखा करो कि कान कॉल, जो भी बात है प्लीज। कि -4, क्योंकि एक बार वो बच जाएगा ना तो सब। -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 7 - 4 3 का स्क्वायर 16 अंडर रूट हो गया 32 हो जाएगा, या 16√2, नहीं 4√2। यूनिट्स। क्लियर हो गया? अब जिसका सी थर्ड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है,
सच में क्या है? हाँ जी, क्या है? सही तरह देखो। सी पार्ट हमारे पास आ गया, ए बी, देन -a - b। अब यही ना डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस हम बाद में दोबारा से करेंगे इन या चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री की जाएगी वहां पर ये दोबारा से विल कम टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी दिया हुआ है हमने, तो यहाँ पर a प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b होल स्क्वायर, अंडर रूट, ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा 4a² प्लस 4b², और जिसको बड़े अच्छे से हम लिख के आते हैं 2 + b, है ना? ये लिख के आते हो ना? नहीं लिखना इसको। आपका ये नंबर 4 है और ब्रैकेट्स में है a² प्लस b² और अंडर रूट में है। इस 4 को तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए 2 × 2 फैक्टराइज होकर बाहर आ गया। ये बेचारे a² प्लस b² को कैसे फैक्टराइज करोगे? नहीं होता इसका फैक्टराइजेशन, तो इट विल स्टे इन द ब्रैकेट्स इन द स्क्वायर रूट ओनली। तो इफ द डिस्टेंस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। समझ में आ गई बात ये सबको? 2 × स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। a² माइनस b² का होता है, पर वो भी सेम फैक्टर्स। हाँ, तो वो भी फैक्टराइज होकर बेटा फॉर्मूला नहीं आ जाएगा। a² प्लस b² का मतलब है जब मुझे दो नंबर, दो फैक्टर्स जैसे 6 है, तो उसको मैं फैक्टराइज तो 2 × 3 कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो क्या 2 बाहर आ सकता है या 3 बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, दैट मीन्स आई नीड अ परफेक्ट स्क्वायर इनसाइड। a² प्लस b² इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको जब मैंने लिखा भी तो मैंने ऐसे लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको कन्वीनियंटली किसी और फॉर्म में लिखा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? इफ इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर आपको a प्लस बी होल क्यूब दे दिया जिसमें से स्क्वायर वाला बाहर निकाल दिया, अंदर a प्लस बी रह गया। ठीक होगी बात है? नंबर्स के साथ समझ में आता है, बट व्हेन इट कम्स टू ए बी तो हम थोड़ा सा इधर उधर घूम जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज और है, कुछ नहीं मतलब वही है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन क्या हुआ? 0 0। पॉइंट हमने ले लिया x1 y1। तो अब आप क्या करोगे? x1 माइनस 0 विच इज x1 का स्क्वायर, y1 माइनस 0 विच इज y1 का स्क्वायर। बस, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब आपका हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो वो कहते हैं डायरेक्टली जब आपने ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है ना, तो जो नंबर दिया हुआ है आपने उसका स्क्वायर कर लिया। 36² प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं होता। ठीक है, एक तो चीज ये होती है +36 और अगर 15 दिया हुआ है ना, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है आपके पास?
3 से डिवाइड होते हैं ना, तो ये क्या है 3 इंटू 12, ये क्या है 3 इंटू 5। मैं बोलती हूँ ना कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जो होते हैं, बेसिक ट्रिपलेट लो उसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा, ठीक है। पर ध्यान रखना आप इसमें हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हो। मैंने कॉमन फैक्टर अलग कर लिया, ये क्या आया मेरे पास 12 और ये क्या आया 5। 12 और 5 साइड, थर्ड नंबर कौन सा होगा, 12 5 के साथ तो ट्रिपलेट है आपका 12 5 13, but that should be the hypotenuse। 12 और 5 जैसे 3 4 5 ट्रिपलेट है ना, तो 3 4 5 के जो मल्टीपल्स होंगे ना बच्चे वो भी ट्रिपलेट होंगे, 6 8 एंड 10 प्रोवाइडेड 10 इज द हाइपोटेन्यूज। कर ले जाना, ठीक है। तो 6 से 10 आ गया, बात समझ में आ गई, राइट। ऐसे ही मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 9 12 एंड 15, दीज आर आल्सो ट्रिपल्स। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब होता क्या है, आपको 3 और 4 दे दिया एज साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, आपको थर्ड साइड निकालनी है, या फिर मैंने आपको 9 और 12 दे दिया, आपको थर्ड साइड निकालनी है, राइट। अब कोशिश ये है कि जो आपकी थर्ड साइड है, अगर 9 और 12 और आप ट्रिपलेट सोच रहे हो कि 3 4 5 बन रहा है और यहाँ पे 15 होना चाहिए, तो 9 एंड 12 शुड बी बेस एंड परपेंडिकुलर, इट शुड नॉट बी 12 आपको हाइपोटेन्यूज में दे दिया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजी करने में हमें हेल्प करता है कि मुझे बेसिक ट्रिपलेट याद है, मल्टीपल किया 15 इज द हाइपोटेन्यूज, ये 9 एंड 12, यस द नंबर इज 15, विदाउट कैलकुलेशंस मैंने निकाल लिया। जैसे यहाँ पर मैं निकाल लूंगी 15 21 आया ना, आप पहले एक बार तो सोच में पड़ गए इसको फैक्टराइज क्या करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 36 और 15 देखा, राइट। आई एम लुकिंग फॉर हाइपोटेन्यूज बिकॉज आई नो प्लस कर रही हूँ, ठीक है। तो 36 जो होता है वो होता है 3 इंटू 12, 15 क्या होता है 3 इंटू 5, कॉमन फैक्टर छोड़ दो, बाकी दो नंबर्स क्या है 12 एंड 5। 12 एंड 5 किसी ट्रिपलेट में आते हैं, वो 13, but now I should be very sure that this 13 is forming the hypotenuse, ऐसा ना हो कि ये 12 hypotenuse में दिया हो और आपको ये 5 और ये 13, समझ में आ गई बात ये, वो मैं आगे क्वेश्चंस में करवाऊंगी। बट यहाँ पर एक अच्छा वे होता है कैलकुलेशंस को अवॉइड करने का। हमने क्या किया कि थर्ड साइड 13 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा डिस्टेंस है, क्लियर हो गया। अब आते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला तो निकाल रहे हैं 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, लेकिन ब्रॉडली इसे हम यूज कहाँ करते हैं। हाँ वो 3D में होता है, ठीक है। जब हम सॉलिड चीजों को रखते हैं तो वो तुम्हारा 11 12 में कॉन्सेप्ट है, ठीक होगी बात। वो फर्दर एक्सटेंशन होता है, वो 3 कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, फिर Z1 माइनस Z2 होता है, जितना मुझे याद है इतना इतना ही करते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, मतलब इसी फॉर्मूला के आगे एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक होगी बात। अब आ जाओ, तो डिस्टेंस निकाला 2 पॉइंट्स का, मान लो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 0 √3 एंड बी √3 + 1 1। अब कुछ नंबर्स ऐसे दे देंगे कि हमें लगेगा पता नहीं क्या, मतलब कैलकुलेशन तो थोड़ी हमारी मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। तो देखो ना, अब ये 0 दिया हुआ है, माइनस यहाँ लिखने से अच्छा मैं इसको माइनस कर दूं, √3 + 1 का होल स्क्वायर, बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पर लिखना होगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये पूरा आएगा अंडर रूट में, ठीक होगी बात। ऑनलाइन सहज और आर्यन समझ में आ रहा है बेटा। यस मैम। तो क्या करोगे, ये 3 + 1
प्लस 2√3 और यहाँ पे 1 प्लस 3 माइनस 2√3 और ये स्क्वायर रूट में हो गया, ये कैंसल। 4 प्लस 4 8 स्क्वायर रूट, आंसर क्या आ गया 2√3। और साथ में क्या लिखना है, क्लियर होगी बात में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा क्या होता है, जब भी आपको लेंथ निकालनी होती है किसी भी दो, मतलब कोई लाइन मैंने पॉइंट्स दे दिया, आपको डिस्टेंस ना कहकर मैंने कह दिया फाइंड द लेंथ ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है। अब आपने एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की है, आपने लिखा ये ए और बी, हमारा ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और रैंडमली कोई सी पॉइंट है, ठीक है। मैंने आपको ए के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बी के भी दिए हुए हैं और सी के भी दिए हुए हैं। इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो क्या बनता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का पहला जो हमारा यूज होता है वो कहता है आपको ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दे दिए, तो क्या आप बता सकते हो ये किस टाइप का ट्राइंगल है। वर्टिसेस जो है ना, मैंने उनके पॉइंट्स आपको दे दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से the vertices of a triangle are -5 6 -4 -2 7 5, 3 वर्टिसेस मतलब ट्राइंगल बनता है इनसे, ठीक होगी बात ये, मैं कह रही हूँ इनसे ट्राइंगल बनता है। अब सिर्फ आपको ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, ट्राइंगल कोई प्लेन में उड़ रहा है, ठीक है ना, ना एक्स एक्सिस बेस है ना वाई एक्सिस बेस है ना पैरेलल है, कुछ ऐसा नहीं है। आप मुझे बताओ किस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई कैन फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल, होते कौन से हैं, बेस्ड ऑन साइड्स होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ साइड्स ही निकाल लूँ इसकी, मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ ना कि आइसोसलस है या फिर इक्विलेटरल है या स्केलीन है, ठीक है ना। तो पहला यूज डिस्टेंस फॉर्मूला का टू फाइंड टाइप ऑफ अ फिगर, आपको ये 3 साइड दी हो या 4 हमें दिए हो तो हम उसके अकॉर्डिंगली ट्राइंगल में आते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल निकालना, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में हमेशा क्या करना है, पहले तो ट्राइंगल ना एबीसी वर्टिसेस नहीं मेंशन किए होंगे, एबीसी लिख देना। इससे क्या होता है कि मुझे पता है मैं कौन से दो वर्टिसेस को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। -5 + 4 होगा, है ना, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 6 -(-2) होगा तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई, नहीं आता अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो -5 -(-4) विच इज -5 + 4, अल्टीमेटली बननी यही चीज है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आई विल राइट, अब मैं क्या करती हूँ -4 -7 क्या हो गया -11 का स्क्वायर, -2 -7 क्या हो गया -7 का स्क्वायर। यहाँ पे √65 आ जाता है, ये आ जाएगा 121 + 49, कितना हो गया ये 170, बस यहाँ पे यूनिट्स लगाते रहना। अब सी ए लेंथ लोगे 7 -(-5) 12 का स्क्वायर हो गया, 5 -1, ठीक है ना, 11 क्यों 5 -6 है, 1 का स्क्वायर हो गया, ये क्या आ गया √145। इनको अप्रोक्सीमेट भी कर लो तो क्या इनकी लेंथ सेम आती है, किसी भी नहीं आएगी। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल हमारे लिए बहुत इजी हो गया, इट इज अ स्केलिंग ट्राइंगल। तो क्या सिर्फ ट्राइंगल्स की अगर मुझे साइड्स पता हो, मैं सिर्फ उनके साइड्स के बेसिस पर ही वेरीफाई कर सकती हूँ या कुछ और भी हो सकता है, एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज ट्राइंगल में जो साइड्स के साथ होती है, और ट्राइंगल बड़ा कॉमन सा ट्राइंगल है, हम एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरम यूज करते हैं इफ वी नो द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो जब भी ट्राइंगल दिया हो बेस्ड ऑन साइड्स आइसोसलस स्केलीन इक्विलेटरल तो मैं डिफाइन कर ही पाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके राइट एंगल जरूर बता सकती हूँ, ठीक है, कि राइट एंगल है या नहीं है, कि नॉर्मल ट्राइंगल है, ठीक है। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का रूल, सबसे बड़ी वाली साइड लो, ये 3 साइड्स है अपने पास, सबसे बड़ी कौन सी है 170, नहीं नहीं बच्चे, ये 1 इसके साथ मर्ज कर गया था, ये 170, तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है 170। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर
should be equal to sum of squares of other two sides. अगर तो ये ट्रू होता है तो राइट एंगल है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है सिंपल स्केलिंग ट्रायंगल है। दोनों चीजें वेरीफाई करना। सिर्फ ट्रायंगल में ना होता यही है, आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है, आता भी 1 मार्क में है। तो आपको आइसोसेलेस निकल जाएगा, बड़े अच्छे से आइसोसेलेस मार्क कर लोगे। और वहां पर एक ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज। होता है वो, पर मैं बताऊंगी क्या होता है। उसमें ये चलता है इफ आई एम वेरी श्योर, ठीक है। ये आ गया ना, अगर एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो ए बी सी, ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट सी, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक में ना फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, मुझे पता है वो -2 ए भी जाता है जिस साइड पर, तो माइनस होता है तो मैं एग्जैक्ट बता दूंगी, माइनस होता है तो उसमें हो जाता है एक्यूट, और अगर वो प्लस होगा तो वो होता है ऑब्ट्यूज, ठीक है। लिखा मैंने हुआ है यहाँ पर क्योंकि वो थ्योरम ही थी, पहले रट्टा ही मारा हुआ था उसे। और रट्टा भी यही था, मैं कभी कहती हूँ ना कि वो चीज होती है कि जो मैं याद करती हूँ, कभी भी बस पूछा जाए तो मुझे लॉजिक पता है उसका। प्रूफ भी पाइथागोरस से होती है। नहीं, अगर प्लस हो तो एक्यूट होता है, और अगर माइनस हो तो ऑब्ट्यूज होता है, विच सेज आपको पता हो कि कौन सा एंगल मोर देन 90 है, स्पेसिफाई किया हो। नहीं नहीं, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक है। अ, इसमें आपके पास आएगा किसी एक साइड का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर +2 BCB, ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल होगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक साइड है, और BCBD जो है हमने बी से नहीं, ए से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू साइड BC, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पूरा इसको प्रूव भी करते थे, अब आपको डिलीट हो चुका है ये भी आ गया, ठीक है। ये बन गया ना, आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, आपको नहीं पता है क्यूट है या ऑब्ट्यूज है, राइट। तो तुमने क्या किया, तुम्हारे पास साइड्स हैं, यू फाइंड AB² BC² और AC²। अब BC पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ ना, तो आई विल टेक AC। AC का स्क्वायर मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर, जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको नहीं लेते, बस AC², और मैंने लिया AB² प्लस BC²। उसमें BD और BC अगर तो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तब तो ये बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो बन जाएगा एक्यूट एंगल। अगर यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो बन जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है। हाँ, अगर तो एक साइड का स्क्वायर किया, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर कर रहे हो, और आपके पास दो पार्ट्स दिए हुए हैं जहां पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर तो ये चीज आपकी प्लस हो रही है, ये प्लस होकर आपका इक्वल होकर आ रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, पर फिर भी आप एंगल नहीं निकाल पाओगे। 120, 130, 140 वो डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाएंगे। और अगर ये माइनस हो रहा है किसी एक ट्रायंगल में, आपको मैंने रूल दे दिया, तो आप बता पाओगे कि वो ट्रायंगल एक्यूट है। उसमें भी एंगल्स निकाल सकते हैं, पर वो ट्रिग्नोमेट्री का हायर कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वहीं से बना हुआ है, ज्यादा ही हायर मतलब हो जाएगा, पर पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बहुत सिंपल प्रूव हो जाता है इसका। और अब तुम्हें डिलीटेड है वो चैप्टर, वो टॉपिक डिलीट हो चुका है पोस्ट कोविड, ठीक है। अब बात हो गई। अब आ जाओ, टाइप ऑफ ट्राइंगल किया ना, अब दूसरे वाला हमारे पास है, इफ आई एम गिवन 3 0
6 4 एंड -1 3। और इसके बाद आपकी बुक का एग्जाम्पल 1 करें। पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ, ABC पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ, सबसे आसान काम होता है। और इससे ना एक क्लैरिफिकेशन होती है कि मैं AB निकाल रही हूँ। जल्दी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट कर दिया, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर हो गया। क्या आ गया ये, 5 यूनिट्स। अब मैं BC निकाल लेती हूँ। पॉइंट्स को नेम दे दिया करो। इससे स्पेसिफाई हो जाता है कि आपने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहती, नंबर्स में अगर देखकर कंफ्यूजन आती है तो। नाउ आई नीड टू फाइंड CA, सो आई नो आई नीड टू फाइंड दी स्पेसिफिक, मुझे डिफरेंस इनका निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये भी 5 बन गया। कैसा ट्राइंगल लग रहा है ये, आइसोसेलेस तो है ही है ना। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, √50। तो अब आपने चेक करना है कि क्या √50 का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम है। बिल्कुल है, ठीक है ना। और आप ये भी बता सकते हो कि राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा है। √50 कहाँ से आया था, B और C के साथ, और वो लॉन्गेस्ट साइड थी। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट साइड कौन सा, ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा होता है, 90 डिग्री वाला। तो ये A हो गया, है ना। मैंने BC इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया होता। तो A वर्टेक्स कौन सा था, 30। तो राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, 30 पर। क्लियर होगी बात ये। तो जब भी आपको ट्राइंगल दिया जाएगा, फाइंड द साइड्स एंड ऑल्सो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन साइंस हम आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और स्केलिंग तो निकाल लेते हैं। एंड सिर्फ पाइथागोरस साथ में अप्लाई करके हमें राइट एंगल ट्राइंगल भी स्पेसिफाई करना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ही आया होगा, फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज वर्टिसेस। आपको आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल लिखना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपने इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन की है, आपने अपनी थ्योरी मतलब आपने थीसिस पूरा लिखा, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करके नहीं लिखा, ठीक है ना। तो कहा हाउ मेनी बर्ड्स आर सिटिंग, तो आपने बताया 5। लेकिन मैं ये भी बता सकती हूँ हाउ मेनी 3 रेड 2 ब्लू, ऐसा हम कुछ स्पेसिफाई करके बताए, या 3 ब्लैक 2 वाइट, ऐसा करके भी हम बता सकते हैं। या 3 पिजन्स है, 2 स्पैरोज है, वैसा करके भी हमने पूरा ऑब्जर्वेशन देना है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट है, अगर आपको ये वर्टिसेस दिए हो A -A और -√3A प्लस √3 -+2।
अब ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए सी भी वैसे निकलेगा। So if you specify the type of triangle, it will be an equilateral triangle. क्लियर हो गया बच्चे सबको? अगर आपने AC डिस्टेंस भी निकाला तो देखो क्या लिखोगे, -√3a माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस ए का होल स्क्वायर। बात तो वही बनकर आएगी, पर अगर दोनों माइनस में टर्म हो तो ये क्या होता है, √3a प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना? समझ में आती है बात ये सबको, है ना? बस इसमें गलती मत करना, अगर दोनों ही नंबर्स माइनस में होते हैं इसका मतलब वो इट इज एज गुड एज a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर भी आपके पास यही टर्म थी और ये टर्म है और यहाँ पर भी वही टर्म है। क्लियर हो गया इतना? अब ऐसे ही जब हम इसको ट्रायंगल्स में यूज करते हैं फर्दर, इसी चीज को भी यूज इन क्वाड्रिलेटरल्स टू फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है क्वेश्चन नंबर 6। Find the type of quadrilateral formed -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। अब आप मुझे बताओ एपी का टेस्ट कब ले सकते हैं, वेंसडे या थर्सडे? थर्सडे, थर्सडे को एपी का टेस्ट है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट्स को नाम दे देना है। ये क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, तो चारों साइड्स तो मुझे निकालनी होगी। फाइंड ए बी, बी सी, सी डी। पहले पहले साइड्स निकालेंगे, अगर सारी साइड्स भी डिफरेंट है तो बता सकते हैं, अगर सारी साइड्स डिफरेंट हो तो नहीं, फिर जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। अगर कोई भी दो साइड्स सेम आ गई या कुछ ऐसा आ गया, देन वी गो फॉर डायगोनल्स। अब उसकी भी पूरी डिटेल होती है, मतलब ऑब्वियसली आपकी 8th और 9th की वो सारी नॉलेज पैरेललोग्राम्स की और रेक्टेंगल की और स्क्वायर्स की वो सब आती है साथ में। पहले मैंने एबी की लेंथ निकाली, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सारी साइड सेम है। अच्छा, किसी कोऑर्डिनेटर की सारी साइड सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर या रोम्बस? कैसे पता लगेगा कि स्क्वायर या रोम्बस है? हम फर्दर किससे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, डायगोनल से। मैंने 4 वर्टिसेस तो निकाल दिए इसके, उसकी 4 साइड्स निकाल दी, उससे मुझे पता लगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो दिस कुड बी अ रोम्बस, दिस कुड बी अ स्क्वायर। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस? तो मैं क्या करूंगी, आई विल फाइंड द डायगोनल्स। देखो नाम लिखने से बस इतना पता होता है। और आपका ना ये कोऑर्डिनेटर जो दिया होता है ना, ये यूजुअली जो आपके लेवल पे दिया होगा ये इन ऑर्डर होगा, A B C D। चारों के चारों वर्टिसेस मैंने ऐसे ही कॉपी किए और मैंने A B C D लिखा है, दैट इज इन साइकिल दिया होता है, इन ऑर्डर दिए होते हैं।
ठीक है, अगर मैं इसको ए लिखूंगी तो ये बी, ये सी, ये डी, या फिर मैं करूंगी कि दिस इज ए, देन आई मूव हमेशा इन साइकिल। समझ में आ गई? रैंडमली नहीं ए बी सी डी दे दिया, साइकिल में मूव करना है हमेशा। इसी की वैल्यू देखो, 1 - 1 जीरो, जीरो हो गया, -2 - 2 -2 4, -4 का होल स्क्वायर ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो ये 4 हो गया, एक तो कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना, और ये 4 हो गया। अब ऐसे 1 -3, ये भी क्या हो गया? 4, तो ये भी 4 आ गया। साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। हम्म, स्क्वायर ही होगा ना। तो मैं तो फिर स्क्वायर रूट तो कर रही हूँ ना। फाइनल लेंथ तो यूनिट्स 4 यूनिट से आएगा ना, हाँ वो तो ठीक है ना? आपने एसी निकाला एज 1 माइनस ऑफ माइनस, सॉरी, -1 ऑफ +1 जीरो स्क्वायर, और -2 -4 का स्क्वायर, फिर उसको अंडर रट करो। अब आप उसको 16 करके करो या डायरेक्टली 4 लिख दो। समझ में आ गया? नाउ चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। नाउ आई एम वेरी श्योर दैट द फिगर सो फॉर्म्ड इज अ स्क्वायर। नाउ आई विल बी वेरी श्योर दैट द फिगर सो फॉर्म्ड इज अ स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो सिर्फ साइड्स के बेसिस पर हम डिटरमिन नहीं कर सकते, वी नीड टू फर्दर कैलकुलेट 2 या 3 नंबर का। साइड्स निकालने बहुत आसान हो जाएंगे, अभी तो स्टार्ट किया तुमने। डिस्टेंस फॉर्मूला, नंबर्स को प्लस माइनस करना मैं और भी कर रही हूँ ना, आप लोग भी वही हो जाओ। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है? कोऑर्डिनेट वैसे मुश्किल नहीं है, स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं क्वेश्चंस की, ऐसा ऐसा कुछ आएगा, लेकिन बस थोड़ी इसमें प्रैक्टिस है क्योंकि पहली बार ये फॉर्मूला कर रहे हो। अब जैसे बी पार्ट दिया हुआ है, -3 5, फिर लिखो 3 1 0 3, बस 2 3 मिनट और, -1 -4, ये आ गया ए बी सी एंड डी। इसमें लिखा हुआ है नो कोऑर्डिनेटर, तो उसको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए ना।
तो इसमें आपने किया हुआ सम ऑफ टू साइड्स शुड बी मोर देन थर्ड साइड, वो ट्राइंगल होता है। चलो ये इतना लिख लो, उसको कल करवाऊंगी फर्दर ना इसमें, क्योंकि वो 9th में डिलीट नहीं, सारा नहीं आएगा। सिर्फ ये आएगा, ये तो नहीं आएगा ना, ये आएगा, ठीक है, और ये तो आएगा ही। इसको जनरल में लिखेंगे क्योंकि इफ एनी लिखा हुआ है, तो जस्ट जनरल नहीं लिखेंगे, इसको दो ट्राइंगल्स के फॉर्म में देखकर फिर हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, सी यू टुमारो।